नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और नोएडा के सेक्टर 82 से बड़ी खबर आ रही है। एएमवी नेटवर्क की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, नोएडा से बड़ी खबर, नोएडा के सेक्टर 82 से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एएमवी नेटवर्क की खबर का बड़ा असर, यानी कि हमारी खबर का बड़ा असर। गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे लोग। सेक्टर 82 के लोग मजबूर थे गंदा पानी पीने के लिए। लोगों के घरों तक गंदा पानी पहुंच रहा था, लेकिन हमारी खबर, और हमने प्रमुखता के साथ इस खबर को उठाया और उसके बाद साफ पानी लोगों के घर तक पहुंचाया गया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एएमवी नेटवर्क की खबर का बड़ा असर। एएमवी नेटवर्क की कवरेज के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ। एएमवी नेटवर्क ने जब प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया और इस कवरेज को किया तो प्रशासन की आंख खुली, एक्टिव हुआ। लोगों के घरों तक फिर साफ पानी पहुंचाया गया, यानी कि साफ पानी अब लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। पहले काला और गंदा पानी उनके नलों से निकल रहा था, लेकिन अब जब एएमवी नेटवर्क ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया, मुद्दे को उठाया, लोगों की आवाज को उठाया, तो उसके बाद जल विभाग जागा। जल विभाग की आंखें खुली, जो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ था, क्योंकि लोगों ने लगातार इस बात को बताया है कि वो लगातार जल विभाग से जाकर शिकायतें कर रहे थे, इस बात को कह रहे थे कि हमारे घर में गंदा पानी आ रहा है, लेकिन किसी भी शिकायत पर कोई भी अमल नहीं किया गया, किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जल विभाग ने एक ना सुनी और उसके कान पर किसी भी शिकायत को लेकर कोई जू तक नहीं रही। लेकिन जब एएमवी नेटवर्क मौके पर पहुंचता है, लोगों की समस्याओं को उठाता है, उनके घर में नल से आने वाले गंदे पानी को दिखाता है, और जब दिखाता है कि नल से साफ पानी की जगह किस तरह से गंदा, या कहें कि नाली और नालों का पानी आ रहा है। हम जनता के सरोकार की बात करते हैं, उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं। जब तक समाधान न हो जाए तब तक जनता की आवाज के साथ अपनी आवाज को हम बुलंद करते रहते हैं। नोएडा सेक्टर 82 के पॉकेट 7 में एएमवी नेटवर्क की खबर का असर हुआ है। कुछ दिन पहले एएमवी नेटवर्क के संवाददाता ओमशील ने एक स्टोरी की थी, जहां लोग पिछले 1 साल से गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे थे। जल विभाग समस्याओं से आंखें मूंद कर बैठा हुआ था। एएमवी नेटवर्क ने प्रमुखता से लोगों की समस्याओं को उठाया, जिसके बाद जल विभाग की त्वरित कार्रवाई देखने के लिए मिली और गंदे बदबू भरे पानी से लोगों को राहत मिली और नई पाइपलाइन बिछाई गई। तो वहीं अब लोग और आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने एएमवी नेटवर्क, न्यूज वॉच इंडिया का आभार व्यक्त किया है। पहले हम आपको 25 अगस्त की वो स्टोरी के कुछ अंश दिखाएंगे, जब हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे थे। उस गंदे पानी की जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी चल रही है और हमारे संवाददाता की भी, ये 25 तारीख की वो तस्वीरें हैं। तो ये जो 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, पहली तस्वीर जो गंदे पानी की तस्वीर है, जो लोगों के नलों से गंदा पानी निकल रहा है, लोग उस समस्या से परेशान चल रहे हैं, गंदे और बदबूदार पानी को कैसे पिएं, कैसे उससे खाना खाएं। उसके बाद हमने दूसरी वो तस्वीर भी आपको दिखाई कि आखिर जब हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और साथ ही जल विभाग से जाकर उसके कान पर ठक ठक किया और उससे कहा कि भैया सुनिए जनता की आवाज को, उसके बाद वो जागा, त्वरित कार्रवाई की गई, पाइपलाइन बिछाई गई और अब लोगों के घरों तक साफ पानी पहुंच रहा है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 25 अगस्त को जब हमारे संवाददाता पहुंचे थे ओमशील, तो क्या कुछ हालात थे और उसके बाद किस तरह से हालात बदले। रिपोर्ट देखिए। हम जनता की आवाज उठाते हैं, ये सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है, हमने ये सच साबित करके दिखाया है और जनता की आवाज में अपनी आवाज मिलाने का सिलसिला निरंतर यूं ही चलेगा। बात 25 अगस्त की है। नोएडा के सेक्टर 82 के पॉकेट 7 की जनता सालों से गंदा पानी पीने को मजबूर थी। काला पानी, ऐसा पानी कि मानो नल से नाले का पानी निकल रहा हो। उसी पानी से खाना बनाने और पीने को मजबूर थी। एएमवी नेटवर्क की टीम नोएडा के सेक्टर 82 पहुंची, पॉकेट 7 के लोगों की समस्याओं को सुना, प्रमुखता से कवर भी किया, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए खबर को दिखाया, जल विभाग से हर वाजिब सवाल पूछे, जिसके बाद जल विभाग की आंखें खुली, लोगों की समस्या को सुना गया, पाइपलाइन बिछाई गई और सेक्टर 82 के पॉकेट 7 में लोगों के घरों तक साफ
स्वच्छ शुद्ध पेयजल पहुंचा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके न्यूज़वाज इंडिया चैनल को, जिन्होंने हमारी समस्या को, जो पानी की समस्या थी, वो हमारे यहाँ के निवासी 1 साल से उस समस्या को झेल रहे थे और आप लोगों ने आकर हमारी वो समस्या देखी और उस समस्या को मजबूती से आप लोगों ने उठाया। मैं पूरे पॉकेट साथ की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उसके तुरंत बाद हमारे यहाँ कार्रवाई हुई और अब पानी गंदा नहीं आ रहा। ये RWA अध्यक्ष साहब हैं जो AMP नेटवर्क न्यूज़ वॉच इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निभाया और फर्ज को अदा किया और अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, जो हम हमेशा करते रहेंगे। जनता के साथ निरंतर खड़े रहेंगे, हम समस्या पर सवाल करते रहेंगे, ये हमारा आप सबसे वादा है। बिल्कुल, हम अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं और इसीलिए हम जनता के साथ, आपके साथ हमेशा इसी तरह से निरंतर खड़े रहेंगे, आपकी समस्याओं को उठाते रहेंगे। लेकिन 25 अगस्त और उसके बाद की तस्वीरों में कैसे परिवर्तन आया और हमारी खबर के असर के बाद कैसे जल विभाग जागा, 2 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे और उस बीच लोगों का क्या कुछ कहना रहा और RWA अध्यक्ष का क्या कुछ कहना रहा, इन 2 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं। आज़ादी के 76 साल बाद भी अगर आपको पीने का शुद्ध पानी ना मिले तो आप क्या कहेंगे? ये समस्या है लगभग 7-8 महीने से और हमने जो है इसकी शिकायत बार बार जो है अपने अध्यक्ष जी से किया है, जो हमारे पॉकेट के अध्यक्ष हैं सोलंकी जी। ग्रुप में हम मैसेज डालते हैं, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हम लोगों की समस्या का समाधान हुआ। तो सोलंकी जी जो RWA के अध्यक्ष हैं आपके तरफ से, तो उनका क्या कहना है? आगे जाके कंप्लेन करते हैं, बट जल निगम की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग ये चीजें होने लगी रेड सीवर का पानी है, ये पानी जो है इसमें सीवर का पानी मिक्स हो रहा है, वो पानी हम लोग को जो है यूज करना पड़ता है। आप देखोगे ये स्किन में देखो ये चीजें होने लगी रेड स्किन डिजीज का भी सामना करना पड़ रहा है इन गंदे पानियों से, गंदे पानी के चलते। सरकार की तरफ से तमाम चीज़ों की योजनाएं बनाई जाती है, तमाम चीज़ों की घोषणाएं की जाती है, पर क्या ये धरातल पर उतर पाता है? उसका साफ तौर पर उदाहरण हम अभी देख पा रहे हैं। ये चीजें होने लगी रेड ऐसा स्मेल आता है ना, उससे आप काम कर नहीं सकते। लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है, उससे इलाज करवाने दौड़ो, फिर पानी पीने का हिम्मत जुटाओ। पानी केवल पीने के लिए खरीद सकते हैं, सारा काम तो नहीं कर सकता आदमी इस गटर के पानी से। अभी के दिनों में लोगों के घरों में RO भी होता है, तो अगर RO आपके घर में हो तो जो बदबू है करना छोड़ दिया, क्योंकि वो गटर का पानी को फिल्टर करके भी दे रहा है, तो भी पानी तो खराबी है, वो स्मेल तो है ही है, लीवर को तो डैमेज कर ही रहा है ना वो पानी। यहाँ के आम लोग जो जल की समस्या से जूझ रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कंप्लेन की जाती है, अधिकारी नाम के आते हैं। ये सीवेज आपको दिखाना चाहूँगा, ये सीवेज वो साफ करते हैं, नाले साफ करते हैं, गंदगी निकालते हैं। कुछ दिन तक गंदगी सही रहती है, पानी शुद्ध आता है, उसके 1-2 दिन बाद फिर से कमोवेश वही स्थितियां बन जाती है। सर, उनका आश्वासन ये आता है कि हम पानी आपको साफ देंगे, परंतु हमारे यहाँ 1 साल से, हमारे यहाँ के जो निवासी हैं 1 साल से गंदा पानी, गंदा तो दूर, ऐसे समझो जो गटर का पानी है, ना उसको कोई पी सकता है, ना उसमें कोई नहा सकता है। उस पानी से पानी हमारे यहाँ आ रहा है। हमने इनको 1 साल से बराबर फोटो भेज रहे हैं, बराबर इनको दिखा रहे हैं, परंतु ये केवल कार्रवाई के नाम पे यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं और फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में हमारे निवासियों को ये लोग यहाँ धमका रहे हैं। कौन थ्रेट कर रहा है? ये नाम यहाँ के जय साहब है, राकेश जी। पूरा नाम क्या हुआ? राकेश लिखते हैं वो, अपर अवंत्या हैं। उनका जो व्यवहार है बहुत ही खराब व्यवहार है। वो पब्लिक मेरे साथ में मिसबिहेव किया एक दिन, तब मैंने उनको बताया, मैंने कि मैं
आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ। मैं यहाँ बिना सैलरी के और बिना उसके से काम करता हूँ। यदि आप मेरे से लोगे तो मैं जितनी समस्या इसकी है पूरी मीडिया के सामने और दुनिया के सामने खोलूँ। ये चीज़ें होने लगी रेड रेड। इंसान का मूलभूत सुविधा होता है रोटी, कपड़ा, मकान, जल इत्यादि तमाम चीजें। जब आजादी के 76 साल बाद आम लोग जल के लिए तरसे तो आप क्या कहेंगे? एएमवी नेटवर्क न्यूज वॉच इंडिया की टीम आ पहुंची है नोएडा के सेक्टर 82 के पॉकेट 7 में। हमारी टीम पहले भी यहाँ पहुंची थी और जनता की जो समस्याएं थी वो कई सालों से पानी की समस्याओं का सामना कर रहे थे। गंदे भरे पानी, बदबू भरे पानियों का सामना कर रहे थे। पर अब यहाँ पर कार्रवाई हुई है और क्या कार्रवाई हुई है हम यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या समस्या जो पहले थी उससे निजात मिल पाया है आपको? हाँ, जो अभी मतलब जिनका थोड़ा प्रॉब्लम थी उनका तो हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी भी जिनका कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लीटली तो सोल्यूशन नहीं है बट हुआ है काम। तो काम जिनका ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनका हो गया है। अभी कुछ लोगों का है पेंडिंग, तो उनका अभी चल रहा है। क्या लगता है जो खबरें दिखाई गई, न्यूज़ वॉच इंडिया आई, एएमवी नेटवर्क न्यूज़ वॉच इंडिया आई, उसके बाद से कोई असर देखने को मिला? क्योंकि जल विभाग भी हमारी टीम गई, उसके बाद जो अधिकारियों का कहना था कि इस पर हम जल्द से जल्द अब कार्रवाई करेंगे, तो ये उसको देखते हुए कार्रवाई हुई। वो उससे काफ़ी बेनिफिट मिला है, ठीक है। मीडिया से तो बेनिफिट मिलता ही है, तो उससे बेनिफिट मिला है और काम तेज़ी से हुआ है। कुछ महिलाएं भी हैं जो पहले भी हमें समस्याएं बताई थी और वो अपने घरेलू जो कामकाज होते हैं उसमें उनको परेशानी आ रही थी। अब हम उनसे जानते हैं कि वो परेशानी अब भी है या अब नहीं। फिलहाल तो समस्या का कुछ हल हुआ है वही है, दूसरे जगह से कनेक्शन किए हैं पानी वाले। तो पानी सही आ रहा है? और प्रेशर कैसा है? प्रेशर सही है। प्रेशर सही है। पहले प्रेशर की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? प्रेशर की समस्या नहीं थी, लेकिन गंदा पानी बहुत था, नाले का पानी ही आ रहा था एक तरफ से, वो अभी नहीं है फिलहाल साफ। आपके घर में? हमारे घर में तो अभी पानी का प्रेशर वही है, थोड़ा कम ज्यादा। पानी साफ आ रहा है? हाँ, पानी साफ है। पानी में बदबू नहीं, फर्स्ट दिन आया था, फर्स्ट वाले दिन जिस दिन हम पाइप लिए थे उस दिन आया था। तो उस समय तो मतलब जो पहले का जो बचा हुआ पानी वो निकलता हो सकता है। नहीं, अभी तो पानी साफ है। विभाग वाले ये पॉइंट दे दिए हैं, लेकिन खुद से कनेक्शन करने के लिए बोले हैं, तो उसमें जो दूसरे घर के आगे से लाना पड़ रहा है मजबूरी, बस उन लोग को परेशानी हो रही है। अब उसका तो कोई उपाय होगा कि फर्श तोड़ के और वो करें, ये सब जल विभाग का ही काम था, लेकिन ये हम लोग को खुद से करना पड़ रहा है। उसे अड़ोस पड़ोस से हो भी रहा है थोड़ा अनबन कि भाई आप मेरे घर के आगे से ले जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन पानी ऐसा जरूरत है कि जल विभाग ने अपने कामों को तो किया, पर कहीं ना कहीं इसमें भी खानापूर्ति देखने को मिल रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये पाइपलाइन उस समय नहीं बिछा था और ये पाइपलाइन अब नया पाइपलाइन बिछ चुका है और पूरे आगे तक हर घर में जहाँ जहाँ प्रेशर की और गंदगी थी, गंदे पानी की समस्याएं थी, उन सारे जगहों पर पानी दिया गया है। 4 पाइप 5 पाइप पूरे पाइप पर यही है कि ये अच्छे से कवर नहीं है, ऊपर से ये पानी दिया गया है। तो एएमवी नेटवर्क न्यूज़ वॉच इंडिया ने तत्परता से, मुखरता से जनता की आवाज़ उठाई और हम कहते भी हैं आधा नहीं पूरा सच, देश सबसे पहले। इसलिए एएमवी नेटवर्क न्यूज़ वॉच इंडिया ने जनता की आवाज़ उठाई और इस जनता की आवाज़ का जल अधिकारियों को भी अब इस पर आना पड़ा और इनके समस्याओं का हल निकालना पड़ा। आपने आम लोगों को सुना। अभी कार्रवाई होने के बाद आरडब्ल्यूए अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। ईडब्ल्यूएस पॉकेट 7 के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष एनके सोलंकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोलंकी जी, हम लोगों ने कुछ दिन पहले यहाँ का समस्या दिखाया और जनता की समस्या दिखाई कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से वो पानी की समस्याओं का सामना कर रहे थे और गंदे पानी के चलते लोगों को तमाम तरीके की बीमारियाँ हो रही थी और पानी में बदबू था। तो अभी क्या कार्रवाई हुई है? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ वॉच इंडिया चैनल को
जिन्होंने हमारी समस्या को, जो पानी की समस्या थी, वो हमारे यहाँ के निवासी 1 साल से उस समस्या को झेल रहे थे और आप लोगों ने आकर हमारी वो समस्या देखी और उस समस्या को मजबूती से आप लोगों ने उठाया। मैं पूरे पॉकेट साथ की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उसके तुरंत बाद हमारे यहाँ कार्रवाई हुई और अब पानी गंदा नहीं आ रहा है। आरोप ये भी था यहाँ के जनता का भी और आपका भी कि वो धमकी, जेई जो थे वो धमकी देते थे। क्या उनके जो तेवर था उनमें कुछ नरमी आई है? पहले से उनके तेवर में नरमी आई है और हमने उनको समझाया भी था कि ये जनता है, जनता को धमकी देने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। अभी उन्होंने काम किया है। उनके जो अधिकारी थे डीजे में आरपी सिंह, वो भी आए और पी थे, वो भी यहाँ आके हमसे मिले और मिलकर उन्होंने मेरे सामने उनको समझाया और उनके तरीक़ा से जब उन्होंने काम किया, क्योंकि ये सब हुआ है आपके चैनल के माध्यम से, आपने हमारी समस्या को प्रमुखता से उठाया और जैसे ही उठाया तैसे ही यहाँ अधिकारी तुरंत आए। उन्होंने हमारे साथ मीटिंग करी और जेई साहब को ब्रीफ किया। ब्रीफ करने के बाद में आज आप लोगों की कृपा से हमारे यहाँ पानी की गुणवत्ता पहले से बहुत बेटर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ RWA अध्यक्ष NK सोलंकी जी। इनका साफ तौर पर कहना है जब AMV नेटवर्क न्यूज़ वॉच इंडिया ने जब तत्परता से, मुखरता से जब इस खबर को दिखाया, उसके बाद जाकर जो जेई हैं या फिर जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने तत्परता से ये काम किया और जितनी जो 1 साल से जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था आम जनताओं को, वो समस्या अब नहीं है। उस पर काम किया गया, पानी की सप्लाई, सही पानी आया, उसके बाद से सब चीज़ सुचारू रूप से चलने लगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ओम, न्यूज़ वॉच इंडिया, नोएडा। तो ये 2 तस्वीरें आपने देखी, जनता की बात भी सुनी कि 25 अगस्त को जब हम पहुंचे थे तो किस तरह से उन्होंने बात की थी और क्या कुछ उन्होंने अपनी समस्याएं बताई थी। जब उसके बाद हम फिर पहुंचे तो उसके बाद जनता ने क्या कुछ कहा कि किस तरह से उनका यह समाधान हुआ है, गंदे पानी से उन्हें निजात मिली है, बदबूदार पानी से उन्हें निजात मिली है। RWA अध्यक्ष ने भी उन सारी बातों का जिक्र किया। लेकिन अब ये सोचिएगा कि आखिर ये पूरा कारनामा हुआ कैसे, आखिर कैसे कुंभकर्णी नींद सोता हुआ जल विभाग जागा कैसे। जब हम समस्या सुनने के लिए जनता की पहुंचे थे पॉकेट 7, तो वहां से हम एक पानी की बोतल लेकर गए थे। उस पॉकेट 7 में जो गंदा पानी आ रहा था, उसी पानी को लेकर हम पहुंचे थे जल विभाग के अधिकारियों के पास। उन्होंने कैमरे पर आने से तो इनकार कर दिया, कैमरे से बचते हुए नजर आए, बातचीत करने से भी इनकार कर दिया। लेकिन हमने उनके सामने यह शर्त रखी कि आप सबसे पहले इस पानी को पीकर दिखाइए। उन्होंने पानी पीने से भी इनकार कर दिया। तब हमने उनसे कहा कि यह जल तो है, लेकिन ना तो यह शुद्ध है, ना स्वच्छ है और ना ही पेय है, यानी कि पीने लायक है। जब उनके सामने वो गंदा पानी रखा गया, पीने के लिए कहा गया, तो कैमरे से तो वो बचते नजर आए, हमारे सवालों से तो बचते नजर आए, लेकिन उस पानी, गंदे पानी की बदबू जरूर उनकी नाक तक पहुंची, उससे वो नहीं बच सके। उसके बाद उस गंदे पानी की बदबू जब उनके नाक तक पहुंची और दिमाग में चढ़ी तो उनकी आंखें खुली। उसके तुरंत बाद वो कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। और अब इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमशील लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही NK सोलंकी RWA अध्यक्ष भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोलंकी जी, स्वागत है आपका AMV नेटवर्क पर। सोलंकी जी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि किस तरह की वो समस्या थी जब गंदा पानी आपके यहां आ रहा था और उसके बाद कैसे उसका समाधान हुआ। सोलंकी जी। आपकी टीम हमारे यहाँ पहुंची थी और आपकी टीम ने हमारे यहाँ आकर खुद देखा था और मैं आपकी टीम को और आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी टीम ने हमारे इस पानी की, गंदे पानी आने की समस्या को प्रमुखता से उठाया था और उसको उठाने के बाद आपकी टीम हमारे जल विभाग के अधिकारियों से भी मिली थी और उसके बाद हमारे यहाँ साफ पानी आने लगा। मैं पूरे पॉकेट 7 की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि अब हमारे यहाँ गंदा पानी नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। ओम, जब तुम वहां पहुंचे थे, जब लोगों की समस्या को सुना और उसके बाद वो गंदे पानी की बोतल लेकर आप पहुंचे जल विभाग के अधिकारियों के पास, तो क्या कुछ अधिकारियों का कहना था?
क्योंकि सबसे पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि जब मैं अधिकारियों के पास पहुंचा तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि मैं कैमरे पे नहीं आऊंगा। वो कैमरे पे आने से बिल्कुल बच रहे थे। अब सवाल ये है कि जब हम लोग ने ये मुद्दा रखा, जब हम लोगों ने विजुअल रखे, पहले तो वो मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ सेक्टर 82 के पॉकेट साथ में हैं, पर जब हमने वीडियोज दिखाई, तमाम चीज़ें दिखाई, वहाँ की जनता की आवाज़ को सुनाया हमने, उसके बाद जाके माफ़ कीजिए जल विभाग की आँख खुली और वो बोले कि मैं कैमरे पे नहीं आऊंगा, पर मैं ये आपको आश्वासन जरूर दे सकता हूं कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, और हम कार्रवाई कर भी रहे हैं। बहरहाल उस समय तक कार्रवाई नहीं हुई थी। जब एएमवी नेटवर्क ने तत्परता से, मुखरता से ये खबर को दिखाया है, उसके बाद से जल विभाग के अधिकारियों का आंख खुला और जिसके बाद से वो जाके ये कार्रवाई हुई है। अब सवाल ये कि एएमवी नेटवर्क ने तत्परता से जनता की आवाज उठाई। कहते हैं ना कि एएमवी नेटवर्क का टैगलाइन भी है देश सबसे पहले, यानी जनता सबसे पहले, जनता की आवाज सर्वोपरि रहती है एएमवी नेटवर्क के लिए। तो ये एएमवी नेटवर्क की शुरुआत है, एएमवी नेटवर्क के सफर का शुरुआत है। ये एक सफलता, एकमात्र शुरुआती सफलता है। अभी हमें और भी आगे बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारी उपलब्धियां करनी है, क्योंकि हम जनता की आवाज निरंतर उठाते रहते हैं और उठाते रहेंगे भी। तो वहां के हमारी जो टैगलाइन है, साफ तौर पे ये हमारी जो टैगलाइन है कि देश सबसे पहले, क्योंकि देश जनता से बनता है और जनता अगर हमारे लिए सर्वोपरि है तो देश सर्वोपरि हो जाता है। सोलंकी जी, ये भी बातें आई थी सामने जब हम आपके यहाँ कवरेज करने के लिए पहुंचे थे कि आप लोगों ने कई बार शिकायत की थी जल विभाग से, आपने खुद पर्सनली कई बार शिकायतें की। उसके बाद कैसा रवैया था उनका जब आप शिकायत करने पहुंचते थे? तो शिकायत करने से पहले उनका रवैया बहुत टाइट था। वो हमको धमकियां दे रहे थे। हमने कहा ये जनता है, जनता का काम आपको करना पड़ेगा। और आपकी टीम ने जब उस समस्या को प्रमुखता से उठाया तो उन्होंने उस समस्या का समाधान किया और हमारे यहाँ अब साफ पानी आ रहा है। मैं पूरे पॉकेट 7 की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपकी टीम ने हमारी इस गंदे पानी की समस्या को बहुत जल्दी सोल्व कराया। और मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ कि यदि आप इसी तरीका से सच्ची बातों को उठाते रहे तो आप नंबर 1 चैनल आपका बन के रहेगा। बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कर्तव्य हैं और जिनको हम बिल्कुल बखूबी और ईमानदारी से ऐसे ही निभाते रहेंगे। ओम, जिस तरह से जब भी पहले भी आरडब्ल्यू अध्यक्ष साहब ने इस तरह की बातें बताई थी कि जब ये जाते थे शिकायत करने के लिए तो अधिकारी धमकी देते थे, अधिकारी काम करने से इनकार करते थे। जब आप पहुंचे तब भी अधिकारियों ने इस तरह की बातें कही थी कि पहले तो कोई दूसरे अधिकारी थे तो उन्होंने ये काम नहीं किया, या ये मेरे क्षेत्र में आता ही नहीं है। जरूर कि आप कल्पना कीजिए, आज़ादी के 75 साल बाद अगर नोएडा, दिल्ली से सटे नोएडा, देश की राजधानी से सटे नोएडा का जब ये हाल हो तो एएमवी नेटवर्क का ये दायित्व बनता है कि वो वहाँ पे जाके जमीनी हकीकत दिखाए। जब हम लोगों ने वहाँ गया, जनता की आवाज़ सुनी, जनता इतनी वहाँ पे परेशान थी कि उन्हें स्किन डिजीजेस का सामना करना पड़ रहा था और तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था। जब हम लोगों ने जब हम जल विभाग गए, मैं जेई से मिलने गया था। जेई, क्योंकि मैं इससे पहले आरडब्ल्यू अध्यक्ष जी से, एनके सोलंकी जी से जब बात किया था तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो जेई थे वो थ्रेट देते थे एफआईआर करने की, यानी धमकी देते थे कि अगर आप लोग ज्यादा आवाज उठाओगे तो मैं आपके खिलाफ एफआईआर करूंगा। तो मैं उनसे उनकी राय जानने गया था, उनका क्या पक्ष है मैं वो जानने गया था, पर वो वहां पर नहीं थे। मैं जैसे ही जल विभाग घुसता हूं वहां पर जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि जो राकेश जी जो जेई साहब हैं वो पहले ही उनका ट्रांसफर हो चुका है, वो अब यहाँ पर नहीं है। पर मैंने नंबर का व्यवस्था किया, उनके फोन नंबर का। मैं फोन पे जब बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी ऑफिस में नहीं हूं, यानी जो लोग वहां पर बता रहे थे, जो अधिकारी वहां पर बता रहे थे कि उनकी ट्रांसफर हो चुकी है, इसका मतलब वो गलत बता रहे थे। एएमवी नेटवर्क जब वहां पर गई तो मीडिया के डर से उन्होंने उनको बता दिया कि वो ट्रांसफर हो गया है उनका। तो उसके बाद से जल विभाग की आंख खुली और जल विभाग ने तत्परता से उसकी कार्रवाई की और महज 15 से 20 दिनों में ये कार्रवाई हुई है। तो ये खुद में बहुत बड़ी बात है। और ये जो पूरी समस्या थी ये पिछले 1 साल से थी और आप सोचिए आरडब्ल्यू अध्यक्ष हो या फिर वहां की जनता हो, लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही थी, सवाल उठा रही थी, ग्रुप पे मैसेजेस भेज रही थी, जल अधिकारी तक अपनी बातों को पहुंचा रही थी।
तब तक 1 साल में तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके बातों को नहीं सुना गया। जब मीडिया जब जाती है वहां पे, एएमवी नेटवर्क जब वहां पर पहुंचती है, धरातल पर पहुंचती है, तब मीडिया के डर से हम यूं कह लें या फिर एएमवी नेटवर्क के डर से कह लें, उनको कार्रवाई करना पड़ता है। तो अब क्या हम ये माने कि जल विभाग जो सरकारी विभाग हैं, अब जब मीडिया जब मुखरता से खबर दिखाएंगी तभी उसका असर होगा, जनता की आवाज का कोई असर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओम सोलंकी जी, आपसे मैं लास्ट सवाल ये लेना चाहता हूं कि जब गंदा पानी आ रहा था तो लोगों को किस तरह की समस्याएं थी और अब किस तरह से उनका निजात हुआ? देखो, जब गंदा पानी आ रहा था ना तो वो नहाने पीने की तो चले क्या है, वो नहाने के लायक नहीं था। और हमारे यहाँ के काफी लोग उस पानी से बीमार हो गए थे। आपके फोटो में भी आ रहा है कि उस पानी की क्या दिशा थी। अब नोएडा जैसे शहर में यदि हम लोगों को इस तरीका से पानी मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में मैं तो समझता हूं कि इससे घटिया पानी सभी जगह मिल रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया सोलंकी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी समस्याओं को आपने रखा। ओमशील, आपका भी शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि आजादी के 76 साल बीत जाते हैं, हम 77वें साल में प्रवेश कर जाते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम चांद पर चले गए, हम सूर्य को नापने चल दिए हैं। लेकिन सोचिएगा कि अगर देश की राजधानी से सटे नोएडा और नोएडा से सटे सेक्टर 82 के पॉकेट 7 तक अगर हम घरों तक साफ पानी नहीं पहुंचा पाते हैं तो यह हमारी विफलताएं हैं। अगर हम वहां लोगों की समस्याओं को नहीं सुन सकते तो हमारी विफलताएं हैं। हमने इस काम को बड़ी ईमानदारी से किया है। हम आपके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे, ऐसे ही अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। आप हमारा साथ देते रहिएगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।